हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीएस का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे और ये सारे प्रैक्टिस सेट में जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं 2022, 21, 20, 19, तो इन 4 साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के द्वारा उन्हीं क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा। और मेरे पास सारे के सारे क्वेश्चन पेपर है 2019 से लेकर के 2022 तक के एसएससी के, ठीक है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आएंगे 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी स्टेनो का, या और कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और प्रैक्टिस लगाओ। इसमें आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसके आधार पर आप अपनी तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो किस वर्ष की थी साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? 1917 में। तो ऑप्शन इसके आगे हैं, देख लेते हैं क्या इसका आंसर है। तो ऑप्शन आपको ये दिए हुए थे, तो 1917 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आपको बताना है पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था। तो देखिए, शेर शाह का बेटा था हुमायूं और हुमायूं का बेटा था अकबर और अकबर का बेटा था जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है मुग़ल शासक के बारे में पता होना चाहिए, कौन कब से कब तक रहा था, किसने कौन सा युद्ध लड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। भारत के राष्ट्रपति कभी कभी किसी विधेयक को सहमति दिए बिना या सहमति देने से इनकार किए बिना अनंत काल तक अपने पास रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से विधेयक को रख सकते हैं? तो वीटो का प्रयोग करके वो इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो वीटो का यूज़ करके अनंत काल तक वो उसको रख सकते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, उनकी मर्जी रहेगी वीटो का प्रयोग करके। मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति से में जो है शुरू किया गया है? तो ये किसकी स्मृति में शुरू किया गया है? राजीव गांधी जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये होती है एक गोपनीय जानकारी हासिल करने के लिए वेब उपयोगकर्ता को वर्गलाने की दुर्भावनापूर्वक तकनीक होती है। ठीक है, तो जानकारी हासिल करने के लिए जो वर्गलाते हैं उपयोगकर्ता को, वो एक दुर्भावनापूर्वक क्या होती है टेक्निक होती है। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओबेरा किस लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है किस लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, तो एक थर्मल पावर स्टेशन है ओबरा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला है, वह वैज्ञानिक जिसने पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में विस्तार से बताया था। तो रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांच का ऊष्मा प्रतिरोध किस तरह का किस में? तो ये आपको बताना है, ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। एक सेकेंड, इधर मिलेंगे हमको ऑप्शन। तो किस तरह का है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हो जाएगा चकमक ग्लास, ये इसका आंसर हो जाएगा, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में साम्यवाद के अग्रदूत थे। क्या इसका आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर अगला है,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस से संबंधित मामलों के लिए कभी कभी खबरों में बना रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, चाइना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिग इंजन कहाँ बनता है? तो मिग इंजन कहाँ पर बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोरापुट में। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी अलग जो है आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है। खैरा एक पादप रोग है जो डैश की कमी की वजह से होता है। तो खैरा रोग किसकी कमी की वजह से होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है जस्ते की कमी की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यानी 1 मार्च को, सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पुस्तक सीधे दिल से के लेखक है? कौन जो है इस पुस्तक है, नाम है पुस्तक का सीधे दिल से, इसके लेखक कौन है पूछा गया है। तो कपिल देव इसका आंसर हो जाएगा, कपिल देव। नेक्स्ट है, वर शरीर पाया जाता है। तो वर शरीर पाया जाता है, ये पूछा गया है, कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये हो जाएगा, महिला दैहिक कोशिकाओं में, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पनामा की सीमा से नहीं मिलता है? तो पनामा की सीमा से नहीं मिलता है। पनामा एक बहुत बड़ी नहर है, रिवर है, तो इसकी सीमा से कौन नहीं मिलता है? तो वेनेजुएला जो है नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का स्थान है। तो भारतीय रेल जो है वो विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये हो जाएगी आपकी चौथे स्थान पर। तो चौथा स्थान है विश्व में भारतीय रेल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5 अप्रैल से 7 अप्रैल 2021 तक अन्य क्वाड सदस्य देशों के साथ बंगाल की खाड़ी में किस देश के नौसेना अभ्यास में भाग लिया? तो करंट का क्वेश्चन था ये, तो ये था फ्रांस, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला पर गठित किए गए CII टास्क फोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इसके लिए जो गठित किए गए हैं, मतलब इसके प्रमुख कौन हैं, ये हो जाएगा शेरगिरी राव। शेरगिरी राव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, सेबी द्वारा हाल ही में विश्व निवेशक सप्ताह के अवसर पर निवेशक शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्मार्ट्स, ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरों की जल निकायों के तटीय हिस्से जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों की मुख्य भूमि का हिस्सा है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महाद्वीपीय सेल, महाद्वीपीय सेल उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दुनिया भर में भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये हो जाएगा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में अथर्ववेद को फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया था? किसने अनुवादित किया था? हाजी इब्राहिम सरहिंद ने इसको अनुवादित किया था, यानी इसका अनुवाद किया था फारसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, एक सेकंड यहाँ, ठीक है।
लोगों के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन कहलाता है। तो लोगों के द्वारा जो परिवर्तन होता है प्रकृति में उसको बोला जाता है मानव जनित। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन हैं कमेंट करके बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम 2022 में, और इसी को आप बेस मान करके अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखें। इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।